कालनेमियों पर योगी की भकुटी तन गई है। बाबा का गुस्सा देख बहरूपिये कांप उठे हैं। संत के भेष में छिपे घुसपैठियों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। योगी के ये तेवर यूं ही नहीं दिखे। सनातन उत्सव में खलल डालने की साजिश हुई, जिससे सरकार पर फिर धब्बा लगे। हनुमान चालीसा सुनो। कैसे मन में चिंता कर रहे हैं बाबू? अरे सुनाइए। गीता कलश सुनो तुझे। संत के भेष में जब इस तरह के लोग घुसेंगे तो विवाद होना ही है। खैर, कई लोग योगी के इस बयान को यानी कालनेमी वाला तंज शंकराचार्य से जोड़ रहे हैं। तो जरा शंकराचार्य यानी एक संत की मधुर वाणी भी सुन लीजिए। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। संत की वाणी में इतनी मधुरता आखिरी बार आपने कब देखी थी? खैर, मेला प्रशासन भी बाल हट लेकर बैठा है और शंकराचार्य से नोटिस खेल रहा है। सनातन की सिरमौर शंकराचार्य को ही माघ मेले में बैन करने का मुगालता पाल रहा है, तो अखिलेश जैसे नेता इसे हवा दे रहे हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। यानी कल तक संतों पर लाठियां चलवाने वाले आज संतों के सम्मान की बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए योगी ने वार्निंग दी, बटोगे तो कटोगे, आज सच साबित हो रहा है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी पर जो प्रहार किया है वो आज आपको भी देखना चाहिए और जो संत हमें सुन रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए। यह विवाद शंकराचार्य का नहीं है दर्शकों, यह विवाद कालनेमी का है। शंकराचार्य विवाद में अब सीधे योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। योगी ने सनातन को बदनाम करने वालों पर तीखा प्रहार किया है और बिना शंकराचार्य का नाम लिए कालनेमियों से सावधान किया है। योगी ने सनातन को कमजोर करने वालों को कालनेमी बताया है, जो साधु का भेष धरते हैं। दर्शकों, धर्म केवल वेश या शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में दिखाई देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब से तुलना करने वाले शंकराचार्य के बयान पर पलटवार किया और कहा, संत के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं। धर्म ही संत की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होना चाहिए। कई कालनेमी हैं दर्शकों जो धर्म की आड़ लेकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य ने योगी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। शंकराचार्य ने प्रशासन पर अपमान और अधिकार हनन के आरोप लगाए, जिसके बाद आस्था वर्सेस व्यवस्था पर संत समाज ही दो फाड़ हो गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ विवाद का नहीं, असली वर्सेस नकली का है। सवाल यह कि माघ मेले में असली कालनेमी कौन है? दरअसल कालनेमी दर्शकों रामायण काल का राक्षस था, जो इसी तरह भेष बदलता था जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। कालनेमी तपस्वी बनकर साधकों को भ्रमित करता था, हनुमान जी के मार्ग में भी आया था और योगी ने कालनेमी का उदाहरण देकर ऐसे ही ढोंगियों से सावधान किया है। लेकिन कई लोग योगी के इस बयान को शंकराचार्य से जोड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी उन्हें कहा जो भेष बदल रहे हैं और सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए।